अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर आप एक सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं एक सॉल्वेंट में, तो उससे फॉर्मेशंस ऑफ सॉल्यूशन किस तरह होगा, यानी सॉल्यूट किस तरह डिज़ोल्व होता है एक सॉल्वेंट में। तो आज हम वो मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो किस तरह होता है। असल में ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि सॉल्यूट particles separated from each other, यानी जब आप एक सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो वो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कैसा होगा। इसमें पहला स्टेप जो है सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा स्टेप है सॉल्वेंट पार्टिकल्स separated from each other। और थर्ड स्टेप जो है वो क्या है? देयर इज इंटरेक्शन या एक फोर्स एग्जिस्ट होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और फिर क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, यानी जब आप एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है वो किस तरह होता है? 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी सॉल्यूट पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। फिर क्या होगा? फिर सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा या इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जो है वो क्या है? वो आयनिक सॉल्यूट है। कौन सा सॉल्यूट है? आयनिक सॉल्यूट। और आयनिक सॉल्यूट में एग्जाम्पल है कॉमन साल्ट का सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट क्या है? वो पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का। ठीक है, यानी वाटर क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर क्या होता है? पोल्स आता है, चार्ज आता है। इसलिए वाटर जो है ये क्या है? ये एक पोलर है। ठीक है, अब फर्ज करें मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसी में पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर है, और इसको मैं क्या ऐड करता हूँ? सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने से वाटर में इससे सॉल्यूशन किस तरह बनेगा, या ये सॉल्यूट और इस सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन कैसा क्रिएट होगा, या इनके दरमियान मैकेनिज्म क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, या किस तरह एक सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है वाटर में। तो ये 3 स्टेप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारे पास है सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। और ये कब होंगे? जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट, यानी सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? वो ब्रेक होगा। और इसी तरह ये एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है, यानी ये कन्वर्ट होगा सोडियम आयंस को और क्लोराइड आयन को। या इस तरह हम कह सकते हैं, अगर एक आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में, तो पहला स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट होगा। आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये है कि सॉल्यूट के दरमियान जो पोर्स है, अगर सॉल्यूट आयनिक है तो इनके दरमियान जो पोर्स है वो ब्रेक होगा और किस चीज़ को कन्वर्ट होगा? आयंस। या शॉर्टली हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि वाटर
एज अ सॉल्वेंट है और वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सल्यूट ऐड करने से वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप तो ये है। अब एक और फोर्स भी याद रखें, हमारे पास लेट सपोज ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मैंने इस तरह लिखा है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो ये क्या है, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। और इनके दरमियान ये फोर्स जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं सल्यूट इंटरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सल्यूट इंटरेक्शन। यानी सोडियम भी सल्यूट और क्लोराइड भी सल्यूट, और किस चीज से बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो पोर्स है, जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, सल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाटर जो कि पोलर कंपाउंड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सल्यूट सारी सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये भी सॉल्वेंट है, और ये क्या है, ये भी सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सल्यूट पार्शियल नेगेटिव और ये भी सल्यूट है, और ये कौन सा पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव। यानी सल्यूट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, इसी तरह ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, और इनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के केस में वो कौन से फॉर्म में है, हाइड्रोजन फॉर्म। यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का अटैच हुआ है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के साथ। तो मतलब ये है कि सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन है, इसी तरह सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, सल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट ये है कि अगर F सल्यूट इंटरेक्शन या अट्रैक्शन एज स्ट्रांगर देन, किस चीज से स्ट्रांगर होगा, फर्ज करें मेरे पास है ये सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, ये हमारे पास है H2O। इसी तरह ये क्या है, ये भी H2O है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये क्या है, ये सल्यूट है, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट। ये क्या है, सल्यूट सारी सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट है, वाटर। अब इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान सल्यूट इंटरेक्शन है, और इनके दरमियान क्या है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। ठीक है, अब अगर सल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांगर है, किस चीज से, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी तरह सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये वीक होता है, किस चीज से, सल्यूट इंटरेक्शन से, या सल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांगर होता है किस चीज से, सल्यूट इंटरेक्शन से, या सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, और या सॉल्वेंट इंटरेक्शन से स्ट्रांगर होता है, देन कंपाउंड या सल्यूट विल बी इनसॉल्युबल। तो फिर ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। कब होगा, अगर सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर है, ग्रेटर है, किस चीज से, सॉल्वेंट से या सॉल्वेंट से। अगर इनसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर है तो फिर ये कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर टू क्या है, F
solute interaction is weaker than solute solvent interaction। तो फिर क्या होगा, अगर इस सल्यूट के दरमियान जो पोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक है किस चीज़ से, सल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, देन द कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। तो फिर सल्यूट क्या होगा, सल्यूट विल बी सॉल्युबल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्यूट पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होता है सल्यूट और सॉल्वेंट से, तो फिर वो इनसॉल्युबल होगा। अगर सल्यूट इंटरेक्शन वीकर है सल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, तो फिर ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट नोट कर लें कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स प्लस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड are soluble in water, ठीक है। और all non-polar covalent compound are insoluble in water। अब जब हम सल्यूट ऐड करते हैं आयनिक कंपाउंड, तो वो क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन, यानी सोडियम क्लोराइड सोडियम आयंस को कन्वर्ट होगा और क्लोराइड आयन को। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोसेस है, वो क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन है एक प्रोसेस, द प्रोसेस in which the water molecule surround and attract या interact with solute is called हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट से सराउंड होते हैं और सल्यूट के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। फर्ज करें मेरे पास सल्यूट के 2 पार्ट्स है, एक पॉजिटिव जो कि सोडियम है और एक क्लोराइड जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सोडियम का पॉजिटिव पार्ट है, यानी सल्यूट का पॉजिटिव पार्ट है, तो सल्यूट के पॉजिटिव पार्ट से वाटर का कौन सा पार्ट सराउंड होगा, नेगेटिव। इसी तरह ये क्या है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये सोडियम क्या है, ये सल्यूट है और इसी सल्यूट से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड हुए हैं और इनके साथ इंटरेक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। इसी तरह सल्यूट का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, क्लोराइड आयन। इससे क्या होंगे, इससे वाटर के पॉजिटिव पार्ट सराउंड होंगे, यानी हाइड्रोजन सराउंड होगा। इसी तरह ये भी वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट सराउंड होगा। ठीक है, इसी तरह ये भी पॉजिटिव पार्ट सराउंड होगा। तो ये क्या है, ये क्लोराइड, ये सल्यूट का नेगेटिव पार्ट है और ये सल्यूट का पॉजिटिव पार्ट है। सल्यूट के पॉजिटिव पार्ट से सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट सराउंड होंगे, यानी वाटर के, और सल्यूट के नेगेटिव पार्ट से वाटर के कौन से पार्ट सराउंड होंगे, पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, और जिस सल्यूट पार्टिकल या जिस सल्यूट के आयन से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन क्या है, यानी एक ऐसा आयन जिस पर या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो और उससे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड हुए हो, तो उस आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सल्यूट के पॉजिटिव पार्ट और सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट से कितने मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। तो ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर,
डिपेंड ऑन, यानी पॉजिटिव पार्ट से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के सराउंड होंगे और निगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्यूट जो है उससे सॉल्वेंट यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, नंबर वन साइज ऑफ आयन पर और दूसरा है नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयंस। अगर एक आयन ऐसा है जिसका साइज स्मॉल है तो उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। अगर एक चार्ज दूसरा क्या है, अगर एक सॉल्यूट ऐसा है जिसका साइज स्मॉल है तो उससे ज़्यादा सॉल्वेंट सराउंड होंगे। अगर एक सॉल्यूट ऐसा है जिसका साइज लार्ज है तो उससे कम मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। ठीक है। अगर एक सॉल्यूट ऐसा है जिस पर ज़्यादा चार्ज है, यानी +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो उससे मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा सराउंड होंगे। अगर एक चार्ज ऐसा है जिस पर कम चार्ज है, यानी +1 या -1 है, तो उससे नंबर ऑफ सॉल्वेंट लेस नंबर में सराउंड होंगे। फर्ज करें यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोराइड, तो सोडियम से ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड होंगे सॉल्वेंट के एज कंपेयर टू क्लोराइड, बिकॉज क्लोराइड का साइज जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है। तो ये जो सॉल्वेंट सराउंड होते हैं एक सॉल्यूट से, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक साइज ऑफ द आयन और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन। अगर साइज स्मॉल है ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड होंगे, अगर ज़्यादा चार्ज है एक आयन पर तो ज़्यादा सॉल्वेंट सराउंड होंगे। अगर साइज लार्ज है तो कम सॉल्वेंट सराउंड होंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज कम है तो भी सॉल्वेंट कम सराउंड होंगे। ठीक है।